निगम चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अंबाला मेयर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर ने वीरवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान बड़े नेताओं की मौजूदगी भी देखी गई, जिसे कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद दीपेंद्र हुड्डा व अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी समेत कई बड़े नेता नजर आए। इस मौके पर रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेरा। आज अंबाला निगम से कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रत्याशी कुलविंदर कौर जी ने नामांकन भरा है और हम सब उनके नामांकन भरने के आज जो हमारा नॉमिनेशन का एक कार्यक्रम था उसमें हम सब पहुंचे। ये जो चुनाव है अंबाला निगम का हो या तीनों निगमों के जो चुनाव है पूरे प्रदेश में और बाकी नगर परिषद और नगर पालिका के जो चुनाव हो, ये स्थानीय मुद्दों पे ये चुनाव लड़े जाएंगे, मगर मुख्यतः इसमें मुद्दा भाजपा का व्यापक भ्रष्टाचार। आपने देखा होगा इन कॉर्पोरेशंस में कितना बड़ा करप्शन, कितने घोटाले सामने आए, किस कदर भ्रष्टाचार हावी रहा निगमों की सारी कार्यशैली में। आपने देखा होगा चाहे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, कोई भी निगम से काम हो तो बिना करप्शन के कोई काम किसी के लिए संभव नहीं दिखाई दिया। और निगमों में जहां भाजपा के लोग जीते उनको एक तरीके से ठेकेदारी में आ गए और कहीं सफाई घोटाला आया सामने, कहीं सड़क घोटाला आया निगमों के माध्यम से, 400 करोड़ का घोटाला आया सामने जो बता रहे हैं अभी हमारे अध्यक्ष जी। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया क्योंकि सत्ता के अहंकार में आंखें बंद कर ली हैं भाजपा ने और आंख मीच कर लूटने का काम किया गया। इसके अलावा जो शहरों के अंदर आज जो स्थिति है, दुर्दशा के शिकार है शहर। अंबाला में आप देखते हैं क्या सफाई व्यवस्था है, अंबाला के अंदर आप देखते हैं सीवरेज की बात हो, पानी की बात हो, पानी निकासी की बात हो, वाटर सप्लाई की बात हो, खबरों में हमेशा अंबाला बना रहता है गलत कारणों की वजह से दुर्दशा का शिकार। इनकी मिसमैनेजमेंट है, जो भाजपा की मिसमैनेजमेंट है। तो इन सब बातों को लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। एक स्वच्छ और सुंदर अंबाला बनाने के लक्ष्य से हम ये चुनाव लड़ेंगे। और प्रदेश के जो स्तर के मुद्दे हैं वो यूं के यूं खड़े हैं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नशा, आज अंबाला कोई उससे अलग नहीं है, नशा कितना बढ़ गया। आप देखो अंबाला में अपराध की क्या स्थिति है, आज हर शहरी को अपराध की जो स्थिति है उसका आज सामना करना पड़ रहा है। अपराध के मामले में भी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में विफल साबित हो रही है। तो उन सारे विषयों को लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तक के देश के इतिहास में सबसे महंगा पेट्रोल आज की तारीख में, सबसे महंगा डीजल आज की तारीख में, सबसे आज किल्लत एलपीजी की और सबसे महंगा गैस का, रसोई गैस का सिलेंडर आज की तारीख में। गृहिणियों की क्या स्थिति है आप अंदाजा लगाएं और डॉलर के मुकाबले में रुपए की क्या स्थिति हुई है। आप ये सारे मुद्दे हैं, इनको लेके हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के लिए जब चुनाव आता है तब जो अपनों की नाराजगी है वो हावी पड़ती है। इस बार भी कई जगह पर देखने को आ रहा है कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर कैंडिडेट उतर रहे हैं। उसे लगता नहीं कि कांग्रेस की सीटें खराब होती है। अभी विधानसभा में हाल में ये नतीजा भुगता है कांग्रेस ने। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक बात है, जब टिकट वितरण होता है उस समय बहुत से ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी के या किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनको उस टिकट के लिए जो प्रयास करते हैं। सब जो जितनी स्क्वाड है, जितनी सीट है उतनी टिकटें हो पाती, तो सब का प्रयास सफल नहीं भी हो पाता। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनका पार्टी में कम योगदान है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सभी साथियों को हम मनाएं और साथ लेके चलें। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर ने जनता से उन्हें एक मौका देने की अपील की। चुनाव में मैं सारी पार्टी मेयर के सारे नेताओं का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ यहाँ तक आए। और मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आने वाली 10 तारीख को मुझे वोट देकर विजयी बनाएं। अभी मैं थोड़ी नई हूँ, अभी ऐसा ऐसा सारी बातें देखूंगी, समझूंगी, फिर बाद में आपसे बात करूंगी। वहीं अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने भाजपा सरकार को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि जनता चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, जनता दुखी है और पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पंचकुला में तो जनता का पैसा भी सुरक्षित नहीं रहा। आपने देखा यहाँ पर तो जो व्यवस्था है वही खराब हुई, वहां पर तो पैसा भी चला गया। जनता का पैसा इकट्ठा हुआ टैक्स के रूप में, उसको भी गंवा दिया।
कॉरपोरेशन ने। और यहाँ पर भी आप देखते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, ड्रेनेज व्यवस्था हो, और तो और ये दलित विरोधी सोच भी इनके सामने आई कि किस प्रकार से जो है सीटें जो हैं अनुसूचित जाति की सीटें तक घटा दी। ये साफ पता चलता है कि ये महिला विरोधी भी है। महिला जो आरक्षण हो गया होता 2024 का आम चुनाव ही महिला आरक्षण के साथ हो गया होता, लेकिन इस बीजेपी की सरकार के कारण वो नहीं हो पाया है। इन्होंने जानबूझकर ऐसी शर्तें लगाई कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, जब इन्हें पता था कि सेंसस को 3 साल लगते हैं, डिलिमिटेशन को उसके बाद 6 साल लगते हैं, तो 9 साल की देरी क्यों? एनडीसी यहाँ नहीं मिलती। कितनी कॉलोनियां हैं जिसके अंदर टैक्स तो देना पड़ रहा है जन जन को, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं करा सकते। वो कहते हैं जी ये आपकी अप्रूव्ड नहीं है कॉलोनी, अनअप्रूव्ड है, ये नंबर हमारे पास नहीं है। भाई टैक्स लेने के लिए नंबर है, लेकिन सुविधा देने के लिए नंबर नहीं है। तो इसलिए आपने चाहे वो सफाई व्यवस्था देखी, आपने स्ट्रीट लाइटें देखी, मैंने बार बार, आप सब गवाह हैं, दिशा की कमेटी की बैठकों में भी हर बार ये बात रखी है कि सफाई व्यवस्था में सुधार हो, टोल फ्री नंबर हो। ये मेरी मांग थी आप सबके माध्यम से, ये जन जन की मांग थी कि एक टोल फ्री नंबर भी होना चाहिए। वो भी आप सबके माध्यम से प्रावधान उसका कराया है, और आगे भी पूरी लड़ाई जन जन की हम लड़ेंगे। ठीक है सर। बता दें कि 10 मई को अंबाला नगर निगम के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। बताते चले कि अंबाला लोकसभा और फिर विधानसभा में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मेयर चुनाव में भी कांग्रेस का सिक्का चलता है या अब की बीजेपी बाजी मार लेती है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।